अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि मैं आपका अपना आसिफ अली। आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं सिंधी न्यू स्टार के नाम से। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरा वीडियो, ये मेरा पैगाम उस भगोड़ी सीमा तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही ख़ास भगोड़ी के बारे में आज जो मैं जानकारी लेके आया हूँ, वो बात सुन के आप लोगों को, मकसद जो मैं अब आज मैं बात आप लोगों को बताऊंगा, वो बात आप लोग सुन के बहुत ही खुश होगे, बहुत ही खुश। जो भगोड़ी के ख़िलाफ़ हैं, जो भी पाकिस्तानी लोग हैं या भारतीय लोग हैं, जो भी इस भगोड़ी के ख़िलाफ़ हैं, मैं तो बहुत खुश हो चुका हूँ। क्योंकि मेरे साथ तो इसने भगोड़ी ने बहुत सारे फ्रॉड किए थे, इसलिए मैं तो बहुत भाई खुश हो गया हूँ ये बात सुन के। तो बात सुनने में ये आ रही है, कभी भी मैं इतनी मकसद के वीडियो में जो भी मैंने भगोड़ी के खिलाफ़ जो भी वीडियो बनाई है, कभी भी मैं किसी भी वीडियो में इतना खुश नहीं हुआ हूँ जो जितना मैं आज इस वीडियो में खुश हूँ। क्योंकि मैंने बात ही ऐसी सुनी है, और सुनिए क्या मकसद की कन्फर्म बात है, जो सोशल मीडिया पे अभी काफ़ी सारी गर्दिश कर रही है। तो सोशल मीडिया पे ये बात सामने आई है, जो कि वो जो क्या नाम है, गुलाम हैदर भाई, उसका जो वकील है मोमिन मलिक साहब, इंडिया का, उसने भगोड़ी के ऊपर जो है बैन लगा दिया है। मकसद के भगोड़ी सीमा जो है वो ना ही फेसबुक पे आ सकेगी, ना यूट्यूब पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना टिकटॉक पे। कोई भी सोशल मीडिया के जो भी इसके जो भी अकाउंट है, किधर से भी ये वीडियोस नहीं बना सकेगी। अगर इस भगोड़ी ने कोई भी वीडियोस बनाया, जब कोई अगर किधर से भी इसकी वीडियो कोई भी आ गई, तो इसके ऊपर जुर्माना लगेगा। ये बातें बहुत ही अच्छी सुनने में आ रही हैं कि भगोड़ी के ऊपर बड़ा सा ये इल्ज़ाम लगा है। और आज मैंने एक, ये तो बात बिल्कुल अच्छी अच्छी बात है कि ये बातें सुनने में आ रही हैं कि इसके ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है कि ये सोशल मीडिया पे ना आए। क्योंकि इसने सोशल मीडिया को जो है, जो भी इसको देख रहे थे उनको इसने पागल बनाया हुआ है। इतने सारे सब्सक्राइब इकट्ठे कर लिए, फेसबुक पे इतने सारे फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए, टिकटॉक पर इतने सारे फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए, हर तरीके से मकसद ये कमा रही है। मकसद के वो एक वीडियो में बोलता है, ये सड़ा हुआ आम सचिन लप्पू, ये बोलता है कि ये पर्ची वाला, कि पाकिस्तान में जो है जुल्म होता था, औरतों को मकसद के काम करवाते थे, तो वो इसलिए सीमा उधर से इंडिया, वो पाकिस्तान से भाग के इंडिया आ गई। भाई, अगर पाकिस्तान में ये अगर कम, तो मैं ये सड़े हुए आम को इस बात का ये जवाब देता हूँ। तो मैंने इसकी ये बात सुनी थी, तो इसलिए मैं आज सड़े हुए आम सचिन लप्पू को ये जवाब देना चाहता हूँ इस बात का, कि तू बोलता है कि सीमा के साथ पाकिस्तान में बड़ा जुल्म था, पाकिस्तान में सीमा से काम करवाते थे, बहुत सारा ये कुछ करवाते थे, तो तू उसको कौन सा मेलों में बिठा के, मेलों में रख के बैठा है? कौन सा तू उसकी मकसद के खिदमत जारी कर रहा है? कौन सा तू उसको मकसद के रानी बना के रख के बैठा है? तू भी उस औरत की तो कमाई खा रहा है, तू भी औरत की कमाई खा रहा है। सीमा सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती है भगोड़ी, उसकी वीडियोस लोग सुनते हैं, उसके सब्सक्राइबर इतने हो गए हैं, फेसबुक पे उसके फॉलोवर इतने हो गए हैं, टिकटॉक पे इतने फॉलोवर हो गए हैं, उधर सोशल मीडिया पे उसकी कमाई होती है, उसकी कमाई तू खा रहा है। तू कौन सा उसको मेलों की रानी बना के रख के बैठा है? तुझे तो गैरत भी नहीं है, जो तूने ये जो लफ्ज़ कहे हैं पाकिस्तान वालों के बारे में, तुझे पता भी है। तू एक भगोड़ी के कहने पे आ गया है, उसने तेरे को झूठ मूठ की कहानी सुना दी, तू उसके कहने पे लग गया, भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है पाकिस्तान में। जब बंदा आँखों से देखे तब एतबार करता है, तूने तो कुछ देखा भी नहीं है, सड़ा हुआ आम ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। मकसद के बस तेरा कसूर नहीं है, असल में क्या है, तेरी तरबियत, जो तेरी तरबियत है, जो तेरे माँ बाप ने तेरी तुझे तरबियत दी है ना, उस तेरी तरबियत में कोई मकसद के कमी रह गई है, तेरी तरबियत में जो है कुछ कमी रह गई है, इसीलिए तू ये लफ्ज़ बोल रहा है दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़, दूसरों के ख़िलाफ़। तू पहले अपने अंदर में झांक के देख, सड़ा हुआ आम, पहले तू अपने अंदर में झांक के देख, तू क्या कर रहा है? तूने कौन से क्राइम किए हैं? तूने क्या अच्छा काम किया है? तूने अच्छा काम किया है? तो ये तुझसे तो अभी तक भगोड़ी को एक भी बच्चा नहीं हुआ है। हम तो यही कहेंगे तू खुश रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जो इधर से 4 बच्चे लेके गई है वो तो हैदर भाई के हैं, तुझसे तो एक भी बच्चा नहीं हुआ है।
तू बोलता है उधर क्या नाम है, ये भी बात तूने बोली है कि उधर बच्चों के साथ भी जुल्म होता था। कौन सा जुल्म है? बच्चों के साथ अगर जुल्म होता था तो इतना टाइम भगोड़ी इधर रही है पाकिस्तान में, इतने सारे बच्चे पैदा किए, 4 बच्चों की माँ बन गई है, बच्चों का टाइम संभालो। उसके बाद भगोड़ी की शादी जो हैदर भाई से हुई थी सीमा की, वो टाइम संभालो। ये आप मकसद कि आप उसको बातों में नहीं पकड़ सकते, इसकी जो बातें सुनने में नहीं आ रही। मकसद कि ये बोलती है बच्चों के साथ इतना जुल्म है, ये वो हो रहा है, तो इतना टाइम ये बच्चे उधर रह रहे थे पाकिस्तान में, तो उधर तो कुछ भी नहीं था। अभी तो जाहिर सी बात है, बच्चे छोटे हैं, उनका कच्चा जहन है अभी, बच्चों का जहन कच्चा जहन है। बच्चे को आप जिस तरीके से बच्चों को बोलोगे वो उस तरीके से बोलेंगे। जाहिर सी बात है, उनको भगोड़ी सिखाती है, तू भी सिखाता है उनको, सड़ा हुआ आम उनको सिखाते हो। भाई आपसे कोई भी सवाल पूछने आए तो आप बेटा उसे ये जवाब देना, हाँ हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, अबू हमारे को मारते थे, ये करते थे, ये करते थे, वो करते थे, पाकिस्तान में ये बड़ा जुल्म है। तुम लोगों ने जो ये गेम जो रचाई हुई है ना, तूने जो सड़ा हुआ आम, ये सचिन लप्पू तूने और ये भगोड़ी सीमा ने, जो तुम लोगों ने ये गेम रचाई हुई है ना, सबको तुम्हारी गेम का सारा कुछ पता चल चुका है। तुम लोग ये बच्चों को सिखाते हो ये ऐसे ऐसे बोलना है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर बच्चे आके सोशल मीडिया पे ये बातें बोलते हैं। लेकिन बच्चों का जो असल जो हकीकत है, मकसद के असल हकीकत तो ये है कि बच्चे जो है हैदर भाई के, इसमें कोई शक नहीं है, गुलाम हैदर भाई के बच्चे हैं। और उसके बाद तू जो कमाई जो खा रहा है सड़ा हुआ आम, वो सीमा की खा रहा है और हैदर भाई के बच्चों की खा रहा है, क्योंकि उनको इस्तेमाल करके उनको सोशल मीडिया पे ले आके, तेरे अपने तो बच्चे हैं नहीं, अगर तेरी अपनी मेहनत के होते, तुझसे बच्चे उसको होते भगोड़ी को, तो तुझे ज़रा सा एहसास होता। इसलिए तुझे एहसास नहीं होगा क्योंकि दूसरों के बच्चे हैं, तेरे बच्चे नहीं हैं। और मैं आज एक और बात के क्या नाम है, जो हैदर भाई के जो वकील है मोमिन मलिक साहब, उसे सलाम पेश करता हूँ। उसने इस भगोड़ी की नाक काट के रख दी है, बिल्कुल अच्छा एक्शन लिया है इस भगोड़ी के ऊपर। मोमिन मलिक साहब, मैं मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरी वीडियो मोमिन मलिक साहब तक पहुँचे। मोमिन मलिक साहब को ये भी पता चले कि भगोड़ी मेरे साथ जो क्राइम करके गई है, मेरे साथ जो फ्रॉड करके गई है। ओप्पो का मोबाइल मैं इससे लिया था पाकिस्तान में रह के 90,000 रुपये का, 90,000 रुपये का ओप्पो का मोबाइल इसने मेरे साथ मुझसे लिया था। उसके बाद ये अचानक इधर से भाग के गई थी इधर इंडिया में। तो उस मेरी मोबाइल का कोई भी उधर से जवाब नहीं आ रहा है। मैंने बार बार वीडियो बनाई है, पता नहीं कितनी वीडियो बनाई है। हाँ, मैंने ये भी हर एक वीडियो में बोला है कि यहाँ मुझे इस भगोड़ी से मोबाइल के पैसे लेके दो, अगर पैसे नहीं दे रही, मैं अपने पैसों से अगर हाथ उठाता हूँ तो हैदर भाई के बच्चे वापस कर दो। मैंने 2 बातें दी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जवाब नहीं आया है। ना भगोड़ी जवाब दे रही है, भगोड़ी मेरे को जानती है, मैं उसका पड़ोसी हूँ, कराची में रहता था, ये मेरे उधर साथ ही रहती थी, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया है। ना ही कोई उधर से कोई पत्रकार है जो इधर, पता नहीं कितने पत्रकार है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, इंडिया में जो है खाना देर से पकता है, पहले न्यूज़ बनती है। लेकिन मेरी जो है, मैं जो हक़ का आवाज़ जो उठा रहा हूँ, जो मैं ये सच्ची बातें बता रहा हूँ, मेरी बातों के ऊपर कोई भी रद्द अमल लेने वाला नहीं है, कोई भी एक्शन लेने वाला नहीं है, कोई भी मकसद कि उस भगोड़ी को बोलने वाला नहीं है, AP सिंह दल्ले को कोई बोलने वाला नहीं है, सिवाय शावनी मिश्रा के। शावनी मिश्रा ने मेरी बहुत सारी मदद की है, उसने AP सिंह तक, दल्ले तक मेरी वीडियोस पहुंचाई, मेरा पैगाम पहुंचाया। और उसने मुझे, AP सिंह ने उस बात का विश्वास नहीं किया, बोला पाकिस्तान में और उधार उधार क्यों नहीं होती है भाई? जब आप किसी के पड़ोसी हो, पड़ोसी भूख मर रहा हो तो उसे आप उधार नहीं दे सकते हो। मैंने उधार पे मोबाइल दी थी क्योंकि वो मेरी पड़ोसन थी, मैं हैदर भाई को अच्छी तरीके से जानता था। उसके बाद ये अचानक ये भगोड़ी जो है भाग गई थी। तो मेरा ये पैगाम, मेरा ये वीडियो मकसद के मोमिन मलिक साहब के लिए, जो इसने इस भगोड़ी के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन उठाया, मैं उसे सलाम पेश करता हूँ। इस भगोड़ी के ऊपर जो बैन लगाया गया है कि भाई ये सोशल मीडिया पे अब नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी बात की है इसने मोमिन मलिक साहब ने, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आके लोगों को झूठ बोल के, झूठी बातें बता के सब्सक्राइब इकट्ठे करती है, फॉलोअर्स इकट्ठे करती है, जो इतने मकसद के झूठ बोल के ये पैसे जो कमाती है। और ये इसके साथ जो मिला हुआ है ये सचिन लप्पू, ये दोनों मिले हुए हैं। इनके ऊपर जो मोमिन मलिक साहब ने जो एक्शन उठाया, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। ऐसे झूठे आदमी के ऊपर एक्शन उठाना चाहिए। और मेरी जो मोबाइल के पैसे हैं वो भी मोमिन मलिक साहब को मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर भी रिएक्शन लिया जाए, भगोड़ी को बोला जाए। आसिफ अली पाकिस्तान कराची भेटाइया बाद वाला, उससे तूने ये मोबाइल का लिया था ओप्पो का, उसकी रसीद भी मैंने दिखा दी थी। डी बलोच भाई के अकाउंट से हमने ये वीडियो बनाई थी, वो वीडियो वो अभी तक भी है डी बलोच भाई के अकाउंट में, उसकी रसीद भी मैंने दिखाई थी। काफ़ी लोग बोल रहे थे भाई रसीद दिखा दो। तो ये मेरी मोबाइल के पैसे हैं। और
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़, धन्यवाद, नमस्कार।